आधी रात की गाड़ी यह कहानी एक छोटे से रेलवे स्टेशन की है जहां दिन में तो चहल पहल रहती थी लेकिन रात के समय वहां सन्नाटा पसर जाता था। स्टेशन मास्टर मोहनलाल को यहां नौकरी करते हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन एक बात जो हमेशा रहस्यमयी थी वह थी आधी रात की गाड़ी। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे एक ट्रेन स्टेशन से गुजरती थी, लेकिन वह कहीं नहीं रुकती। ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता, धुआं नजर आता, लेकिन उसके यात्रियों को कभी किसी ने नहीं देखा। मोहनलाल को भी इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अफवाह मानकर नज़रअंदाज किया। लेकिन एक रात, पूर्णिमा के समय, स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उस रात मोहनलाल स्टेशन पर अकेले थे। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। मोहनलाल ने खिड़की से झांका और देखा कि एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन स्टेशन पर आ रही है। ट्रेन रुकी नहीं, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हो गई। ट्रेन की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी। मोहनलाल ने साहस जुटाकर प्लेटफॉर्म पर जाकर देखा। उन्होंने देखा कि ट्रेन में सफेद कपड़े पहने कुछ लोग बैठे हैं। उनके चेहरे बेहद शांत और अनजाने लग रहे थे। अचानक ट्रेन में से एक महिला ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मोहनलाल को ऐसा लगा जैसे वह उन्हें बुला रही हो। वह कदम बढ़ाने ही वाले थे कि ट्रेन ने हॉर्न दिया और तेजी से आगे बढ़ गई। ट्रेन के गुजरते ही सब कुछ सामान्य हो गया। मोहनलाल वहीं खड़े रह गए, स्तब्ध और सोच में पड़े। अगली सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछा। तब उन्होंने जाना कि यह ट्रेन उन यात्रियों की है जो कई साल पहले एक हादसे में मारे गए थे। वे अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने के लिए हर पूर्णिमा को इस स्टेशन से गुजरते थे। मोहनलाल के मन में अब डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। वह समझ गए थे कि कुछ रहस्य इस दुनिया से परे होते हैं, जिन्हें समझने की बजाय महसूस करना चाहिए।